हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटा पैकेट बड़े धमाके के बारे में। यस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स के बारे में या कौन कौन से वो स्टॉक्स होते हैं जिन्हें आप 10 रुपीज में परचेज कर सकते हैं या 10 रुपीज से कम में भी परचेज कर सकते हैं। आपको पता है कि आज की लाइफ में 10 रुपीज की वैल्यू अगर हम नॉर्मल मार्केट जाकर देखें तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। नॉर्मल बच्चा भी इतने पैसे खर्च कर ही देता है। सो खर्च करने से बेटर है कि आप उन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और ऐसे स्टॉक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं जो कि अंडर 10 रुपीज है, जिसे आप इस वीडियो के एंडिंग में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। सो मेक श्योर कि जो स्टॉक्स इस वीडियो में बताए जा रहे हैं या आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो कि 10 रुपीज से नीचे आते हैं स्टॉक्स जिन कंपनीज के, उनमें से कुछ स्टॉक्स जरूर आप होल्ड करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकते हैं। तो चाहे आप न्यू इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, दोनों कंडीशंस में ही जो छोटी अमाउंट के स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखाते हैं लॉन्ग टर्म। सो बेस्ट स्टॉक्स और बेस्ट कंपनीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हर समय जब भी हम छोटी अमाउंट का स्टॉक परचेज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक को डिसाइड करने से पहले या स्टॉक को चूज करने से पहले, फर्स्ट फैक्टर है आपको कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको फंडामेंटल्स उसके पता होने चाहिए, जिसमें कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कंपनी ने कितना डेट उठा रखा है, कितना उसका डेट लेवल चल रहा है और वो फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर पाएगी। तो ये जो फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो आप नॉर्मली सर्चिंग से, यूट्यूब से, गूगल से इजीली देख सकते हैं, या आप चाहे तो ग्रो ऐप में भी लॉग इन करके देख सकते हैं। सो मेन थिंग आपके लिए आती है कि आपको सबसे पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि कंपनी इस समय कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने लॉसेस पे चल रही है और कितना वो ग्रोथ कर पाएगी इन नियर बाय फ्यूचर, एंड उनका डेट लेवल कितना चल रहा है। नॉर्मल फंडामेंटल्स हर कंपनी के आपको क्लियर होने चाहिए, चाहे वो स्टॉक छोटा है चाहे वो स्टॉक बड़ा है। देन सेकंड फंडामेंटल आपने ये देखना होता है कि जो कंपनी है, जिस इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रही है, वो इंडस्ट्री ट्रेंडिंग में जाएगी या नहीं जाएगी। सो हमेशा आप ये देखिए उस कंपनी के स्टॉक को चूज करने से पहले कि वो किस इंडस्ट्री में आता है। तो मेक श्योर आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करें। पहले तो आप उसके अंदर ये देखिए कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो जो इंडस्ट्री है वो नियर फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो एक्सपैंड हो सकती है और ग्रोथ हम लोगों को दिखा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशंस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे जो ट्रेंड्स हैं वो भी चेंज होते हैं। सो मेक श्योर आप ट्रेंड्स को जरूर ध्यान में रखें। देन थर्ड फैक्टर जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कंपनी को, वो है उनकी मैनेजमेंट टीम। सो उनकी जो लीडरशिप टीम है, जो उनकी मैनेजमेंट टीम है, आपने उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना है कि पास्टली वो कैसे फंड्स को मैनेज कर रहे थे, क्योंकि जितना अच्छा उनका मैनेजमेंट होगा, जितने अच्छे तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं अपने फंड्स को लेकर, उतना ही अच्छा वो कंपनी में ग्रोथ दिखा सकते हैं। सो मेक श्योर आप जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी लीडरशिप टीम है, उनके रिकॉर्ड्स और उनका डाटा भी जरूर चेक करें। देन फोर्थ फैक्टर इफेक्ट करता है आपकी लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप स्टॉक खरीद सकते हैं और कितनी ही जल्दी आप उसको सेल कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो आपकी ट्रेड होगी वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी, बट कंपैरेटिवली उसका जो प्राइस है वो बहुत ही छोटा होगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लिक्विडिटी कम मिले, तो उस केस में आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ी सी हार्श हो सकती है, बट उसकी जो वैल्यू है वो काफी बड़ी आपको मिल सकती है। ये उसी से रिलेट करता है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती जाएगी। मींस अगर आप स्टॉक को सेल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। जरूरी नहीं है कि हर बार जो डिसीजंस है वो आपके फेवर में ही आए। देन लास्ट फैक्टर जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए वो है कंपनी का साइज और कंपनी की पोटेंशियल। हमने ये देखना है कि कंपनी का करंट साइज कितना चल रहा है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये भी देखिएगा कि ओवर द पास्ट 5 इयर्स वो कंपनी कितने में स्टार्ट हुई थी और कितना उसने ग्रोथ किया है, एंड फ्यूचर में आने वाले 5-10 सालों में जब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, तब तक कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है। सपोज कि आज के टाइम में अगर कंपनी का टोटल साइज 5000 करोड़ है, एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आने वाले 5 सालों में 15,000 करोड़ तक जाएगी।
सो आपने ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है कि वो आगे कितना ग्रोथ कर सकती है, 1x 2x 10x कितना ग्रोथ की वो पोटेंशियल रखती है, जिससे कि आप उस स्टॉक को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख सकें। स्टॉक्स पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ओवरनाइट कभी भी आपको प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं भी काफी यूट्यूब पर देख रही हूँ कि लोग दिखा रहे हैं हमें आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। एंड जो हमारे जैसे जो यंग पीपल हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी होते हैं, प्लस हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी छोटी पूंजी के साथ हम इतना लैक्स में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जितना कि एक महीने की सैलरी भी नहीं होती मोस्टली पीपल्स की। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो बहुत ज्यादा है, 20-30 लैक्स अप्रोक्स उनकी जो कैपिटल है वो इन्वेस्टेड होती है। एंड वो स्टॉक्स को काफी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके भी रखते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट स्टॉक को 1 साल तक होल्ड करके रखिए, उसको प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए उसका, और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए कि आप उसको सेल करना चाहते हैं कि आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। उसी के साथ हमने अपने मन को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बेस्ट स्टॉक्स की जो कि 10 रुपए से नीचे चल रहे हैं, जिन्हें कि आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। आई नो बहुत से लोगों ने इस नाम को नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो कंपनी है वो थर्मल और इलेक्ट्रिक पावर के अंदर डील करती है, कोल माइनिंग में डील करती है। इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो एंड कोल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। करंटली इनका जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए से नीचे चल रहा है, 9 पॉइंट समथिंग इनका, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर जरूर यहाँ पर शेयर कर दूंगी स्टॉक की। करंटली इसका रेट 9 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और इस स्टॉक को आप जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है सब चीजें चेंज हो रही हैं। सो चांसेस आर हायर कि इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्यूचर में जरूर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। देन सेकंड स्टॉक आता है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। सेम पहले वाले स्टॉक के साथ का ही नेम है, बट इन लोगों का थोड़ा वर्क डिफरेंट है। लाइक ये लोग इंडिया में भी काम करते हैं, इंटरनेशनली भी काम करते हैं। जैसे कि ये लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है, सीमेंट भी बनाते हैं, सीमेंट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी है ये लोग, हाउसिंग में भी है, और बहुत सारी चीजों के अंदर ये लोग जो कंपनी है वो डील कर रही है। तो इसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ज्यादा हाई रह सकता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसने बहुत सारे सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस आते हैं, उन सभी के अंदर ये लोग काम करते हैं, जिससे कि फायदा हो सकता है कि आप लोग अगर एक चीज नहीं चलेगी, लाइक सीमेंट वाला आइटम नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम जो रियल एस्टेट है वो ग्रोथ करेगी, जिससे कि ओवरऑल जो कंपनी का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। सो सेकंड स्टॉक इज जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, एंड करंटली इनका जो प्राइस चल रहा है वो है 13.40 रुपीज इनका करंट प्राइस चल रहा है। सो आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा आपके बैंक बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड कंपनी हमारी आती है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये जो कंपनी है बेसिकली इनका काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही उसको ट्रांसमिट भी करना। इनके इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, प्लस ये लोग इंटरनेशनली भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली चल रहे हैं, और ये आगे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रिसोर्सेज देख रहे हैं। आपको पता है कि आने वाला जो टाइम है वो सस्टेनेबिलिटी का ही टाइम है। सो ये वाला भी जो स्टॉक है बहुत ही अच्छी आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 7.25 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग प्राइस है, और आज ही आप चाहे तो इसके 100 स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। देखिए आप सबको इसका जो नाम है वो पता है, वीआई के नेम से करंटली मार्केट में काम कर रही है। सबसे ज्यादा बेटर कंपनी मानी जाती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जैसा कि देखा जा रहा है जियो के बाद। जियो इज द नंबर 1। सेकेंड नंबर पे वीआई आता है, जिसने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ ज्वाइन करके, जो कि उनका आइडिया सर्विसेज थी, आइडिया और वोडाफोन जुड़ के वीआई के नेम से अभी वर्क कर रहे हैं। सो इनका भी जो स्टॉक का प्राइस है वो भी 10 रुपए के नियर बाई है, 10.50 करंट प्राइस रेट चल रहा है। और आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बूम आएगा आने वाले टाइम में, जिस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा उभर कर आ रही है। सो मेक श्योर आप इस कंपनी के स्टॉक्स चाहे 2 खरीदे, चाहे 5 खरीदे, चाहे 10 खरीदे, बट इस कंपनी के स्टॉक्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। देन लास्ट हमारे पास स्टॉक आता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आपने इस कंपनी का कभी नाम सुना नहीं होगा, बट मैं सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ कि इस कंपनी का मेजर रोल क्या है, मेजर ये कंपनी जो है वो क्या काम करती है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली जितने भी हमारे टावर्स होते हैं, टेलीकॉम टावर्स होते हैं, उसके अंदर ये लोग वर्क करते हैं, उसको बनाने में, उसको फिट करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी वायरलेस टेलीकॉम
कंपनीज हैं उनको ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, जिस तरीके से वो अपने कनेक्शंस को, अपने नेटवर्क को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी इंडिया उसे फैला सकते हैं। बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है। इस कंपनी के बेसिकली 22 टेलीकॉम टावर्स हैं जो कि पूरे इंडिया में वर्क करते हैं। इसके अलावा ये अर्बन एंड रूरल दोनों सेक्टर्स में ही वर्क करती है और ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छी कंपनी रह सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। और आज का करंट प्राइस जो इस कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपीज एंड 40 पैसा, और आज के दिन ही इस कंपनी ने 5% का जो प्रॉफिट है वो अर्न करके दिया है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अमाउंट बहुत छोटी है, तो आप इजीली इन स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टॉक परचेज करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बट इन लास्ट कंक्लूजन मैं आपको यही दूंगी कि किसी के भी कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले अपनी रिसर्च कीजिए। चाहे जो मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए हैं उससे रिलेटेड आप अपनी पहले पूरी रिसर्च कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं इन्फॉर्मेशन से देन उसके बाद ही आप अपनी मनी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसे आपके हार्ड अर्न मनी कमाई हुई है, चाहे वो 10 रुपए का ही स्टॉक क्यों ना हो। हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अपने पूरे खुले दिमाग से कीजिए, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिए। जल्दबाजी में आपने कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना। सो आई होप आपको जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।